हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अस्पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एवरीथिंग रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन, क्योंकि मुझे हाल ही में पता चला है कि मेरे चैनल से वो स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो सीए फाउंडेशन में है या फिर अभी अपने स्कूल टाइम पर हैं एंड वो सीए करने के बारे में सोच रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाली हूँ आपको अबाउट सीए फाउंडेशन। ओके, हालांकि मैंने अपनी सीए कोर्स वाली वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बट इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाला है जो कि आप सभी को आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फाउंडेशन के बारे में बात करूं, सो इट इज़ द एंट्री लेवल टू गेट इनटू सीए कोर्स। ओके, सीए में आने के लिए आपको ये एंट्री लेवल पार करना पड़ता है। दिस इज, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एंट्रेंस एग्जाम। ओके, हालांकि एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग इनटू सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, सो पहली चीज, आपको 12th के एग्जाम दिए होने चाहिए। यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन योर 12th एग्जाम। बट अक्टूबर में लास्ट ईयर एक नई अनाउंसमेंट आई थी जिसमें उन्होंने बात की थी अबाउट द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन सीए फाउंडेशन। उसमें ये कहा गया था कि अगर आप 10th पास कर चुके हो उसके बाद आप सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर करा सकते हो, बट एग्जाम आप सिर्फ और सिर्फ 12th के एग्जाम में अपेयर होने के बाद ही दे सकते हो। ओके, नाउ एक और बात रहती है दैट वी डू नॉट बिलोंग टू कॉमर्स स्ट्रीम। क्या तब भी हम सीए फाउंडेशन में आ सकते हैं? यस, डेफिनेटली यस। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन सीए फाउंडेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो आप सीए फाउंडेशन में आ सकते हो। ऑफकोर्स बाकी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। परसेंटेज का भी इसमें कोई भी नहीं है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप टॉपर हो, आप कोई भी हो, आप सीए फाउंडेशन में आ सकते हो। ऑफकोर्स 12th के एग्जाम तो आपको पास करे हुए होने चाहिए ना। बट येस, परसेंटेज का भी इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड फीस फॉर सीए फाउंडेशन। तो आप 10th के एग्जाम पास करने के बाद या फिर 12th के एग्जाम में अपीयर होने के बाद आप सीए फाउंडेशन में आओगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डेट्स ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लाइक अगर आप खुद को रजिस्टर करा लेते हो इन सीए फाउंडेशन ऑन और बिफोर 1st of जुलाई, देन आप एलिजिबल हो जाओगे टू गिव एग्जाम इन द नवंबर अटेम्प्ट। ओके, तो 1st जुलाई के बाद जो भी इमीडिएट नवंबर अटेम्प्ट आएगा उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। वहीं अगर आप खुद को रजिस्टर करा लेते हो ऑन और बिफोर 1st of जनवरी, देन यू कैन अपियर इन द मे अटेम्प्ट। ओके, तो जनवरी के बाद जो भी इमीडिएट मे अटेम्प्ट आएगा उसमें आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। सीए फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं साल में 2 बार। ओके, मई में और नवंबर में। उसके लिए आपको ये डेट्स दोनों ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा। नाउ व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर सीए फाउंडेशन। सो इफ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट, अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको मैंडेटरी 90 to 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जिसमें आपका प्रोस्पेक्टस भी आता है सीए का और रजिस्ट्रेशन फीस भी कवर होती है। उसके अलावा भी 2 खर्चे और हैं, वो ऑप्शनल हैं। आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। उसमें आपको 1 ईयर के लिए स्टूडेंट जनरल एंड 1 ईयर के लिए मेंबर्स जनरल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि ऑप्शनल है। उसमें आपको एक्स्ट्रा 600 रुपये पे करने पड़ते हैं, बट अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, 90 to 100 तो आपको पे करने ही पड़ेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ सीए फाउंडेशन। नाउ अगर आप एक फॉरेनर स्टूडेंट हो, आप फॉरेन से हो, आप नॉन इंडियन हो, तो आपको पे करने पड़ते हैं $720। ओके, $720 आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें अगेन आपका प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन फीस कवर होगी। नाउ जो ऑप्शनल फीस है फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन टू स्टूडेंट्स जनरल एंड मेंबर्स जर्नल, उसके लिए उनको पे करने पड़ेंगे $60। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स is 90 to 100 rupees for Indian students, and for foreign students it is $720. Now what is the study period you have to complete before going for the exam? आपको सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कराने से लेके एग्जाम देने तक 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। दिस इज द मैंडेटरी पीरियड। यू हैव टू कंप्लीट दीज 4 months ऑफ स्टडी पीरियड बिफोर अपियरिंग इन द सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। नाउ what is the validity period for the CA Foundation registration? Okay, तो CA Foundation में रजिस्टर कराने के बाद you have 3 years of validity. Okay, 3 साल में अगर आप अपने CA Foundation क्लियर कर लेते हो देन कोई बात नहीं, बट अगर 3 साल लैप्स हो गए तो वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा। उसके बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन को फिर से रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा, और जो कि होगा अगैन फॉर 3 years, एंड उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी फीस ऑफ ₹300। नाउ व्हाट इज द सिलेबस फॉर CA Foundation? तो CA Foundation में हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्टिव एंड 2 ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जिसमें आपको पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें MCQ आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर्स की बात करूं तो यहाँ पर जो
पेपर नंबर 1 होता है वो होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आता है 100 मार्क्स का। वही पेपर 2 होता है जो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट होता है बिजनेस लॉस, जो कि आता है 60 मार्क्स का। वहीं दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो आता है आपका 40 मार्क्स का। ओके, टोटल ये दोनों मिलाकर हो गए 100 मार्क्स। ओके, वहीं अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं। जो पहला पेपर है पेपर नंबर 3, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। ओके, पहला पार्ट है इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो आता है 60 मार्क्स का। दूसरा पार्ट आता है स्टैटिस्टिक्स, जो कि होता है 40 मार्क्स का। ओके, फोर्थ जो पेपर है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि आता है आपका 60 मार्क्स का, एंड देन सेकंड पार्ट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो कि आता है 40 मार्क्स का। टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। ओके, नाउ जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं ना, मतलब पेपर नंबर 3 एंड 4, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग चलती है। मतलब अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा तो आपके मार्क्स कट होंगे, बट कितने कट होंगे, वो होंगे 1/4। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और अगर आपने उसका आंसर गलत लिखा तो आपके 1 नहीं कटेंगे, पूरा 1 नंबर नहीं कटेगा, उसको कटेंगे आपके 0.25। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन क्राइटेरिया एंड फीस। ओके, तो सबसे पहले सी फाउंडेशन के जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होते हैं, मई में एंड नवंबर में। ओके, उसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है इन ऑर्डर टू अपीयर इन द एग्जाम्स। ओके, लाइक बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो रजिस्ट्रेशन करके भूल जाते हैं। उनको लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम होगा, वो जाके बैठ जाएंगे। नहीं, उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ओके, एंड एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस होती है वो होती है 1500 रुपीज़। ओके, तो पर अटैम्प्ट 1500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। नाउ एग्जामिनेशन फॉर्म कब साइट पर आ जाते हैं, ये अराउंड फेब और मार्च के बीच में आ जाता है अगर मे अटेम्प्ट के लिए है, और अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो आपका अगस्त और सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म्स ऑनलाइन आ जाते हैं, तो आप ऑनलाइन उसको भर के सबमिट कर सकते हो। ओके, क्योंकि उनको भी ट्रैक रखना होता है कि कितने सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। सो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है इन ऑर्डर टू अपीयर इन द एग्जाम्स। ओके, रजिस्ट्रेशन कराने से काम नहीं चलता, एग्जाम में बैठने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। नाउ व्हाट इज पासिंग क्राइटेरिया? सो पासिंग क्राइटेरिया के लिए आपकी 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। 1 इज आपके इंडिविजुअल पेपर्स में 40% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, एंड सेकंड एग्रीगेट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तभी आप पास माने जाओगे, अदरवाइज आप पास नहीं माने जाओगे अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी एक पेपर में 40% से कम मार्क्स हैं, बट एग्रीगेट अगर आप सबका मिलाकर देखते हो तो 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तब भी आप पास नहीं माने जाओगे। एंड वहीं अगर आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, बट एग्रीगेट करके अगर वो 50% नहीं बैठ रहा है, तो अगेन आप पास नहीं माने जाओगे। सो पास होने के लिए ये दोनों ही कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। नाउ व्हेन दी सी फाउंडेशन रिजल्ट्स गेट अनाउंस। ओके, तो अगर आपने एग्जाम दिए हैं इन मे अटेम्प्ट तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के मंथ में। ओके, वहीं अगर आपने एग्जाम दिया है नवंबर अटेम्प्ट में तो आपका रिजल्ट जनवरी मंथ में आ जाएगा। अब डेट आगे पीछे हो सकती है, बट बेसिकली जुलाई में एंड जनवरी में आपके रिजल्ट आ ही जाते हैं मोस्टली। काफ़ी बार अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो ऑफकोर्स रिजल्ट डेट भी पोस्टपोन हो जाएगी। वहीं अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, कोरोना की वजह से सब कुछ ही पोस्टपोन हो गया था, तो उस केस में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बट नॉर्मली जुलाई एंड जनवरी में एग्जाम के रिजल्ट्स आ ही जाते हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन कोर्स। सो आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ 2 वीडियोस में और डालने वाली हूँ। एक वीडियो में बताऊंगी आपको अबाउट द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू सीए फाउंडेशन कोर्स। ओके, उसके लिए आप सेपरेट वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी अबाउट दी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन सीए फाउंडेशन। वहीं एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको लेकर चलूंगी उस साइट पर जहां पर जाकर आप ऑनलाइन सीए फाउंडेशन के फॉर्म्स देख सकते हो, भर सकते हो, और क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो सब मैं आपको बताऊंगी। सो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प होती है ना, प्लीज़ गाइस इसको ज़रूर शेयर करना उन सभी स्टूडेंट के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आई नो जब आप स्कूल टाइम में होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा नेव होते हो। ओके, आपको नहीं पता होता है कैसी चीज़ें करनी होती हैं, कैसे नहीं। लिखा सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के साथ। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।